अलीक जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में यह बताना है कि 22 नवंबर 2020 को एएमयू में क्लास 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का टेस्ट हुआ था और रवायत के मुताबिक एएमयू ने आंसर की जारी किए, जिसमें कुछ सवाल के आंसर गलत पाए गए। उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने चैलेंज किया और फिर कल उसके बाद जो सवाल के आंसर गलत लगे थे उसका अलग से सही आंसर जारी किया गया। लेकिन इसमें अभी भी एक सवाल का आंसर गलत ही है और वह भी प्योर इस्लामिक कल्चर का। हालांकि पहले जो आंसर की जारी किए गए थे उसमें इस सवाल का आंसर सही दिया गया था, लेकिन कल जो आंसर जारी किया गया उसमें उसको गलत कर दिया गया। देखिए सवाल ये है, ये देखिए सवाल है। सीरीज ए में है 92, क्वेश्चन नंबर 92 और सीरीज बी में है क्वेश्चन नंबर 42। सवाल यह है कि द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज, इसका ऑप्शन है प्रेयर्स, ज़कात, हज, फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। हिंदी में ये देखिए इस्लाम का तीसरा स्तंभ है नमाज, ज़कात, हज, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। कन्फ्यूज़न यहाँ पे असल में हो रहा था बी और डी के बीच, कन्फ्यूज़न बी और डी के बीच था, लेकिन एएमयू ने जो आंसर जो जारी किए हैं उसमें देखिए क्या लिखा गया है। 92 या सीरीज ए का है और सीरीज बी का है 42। पहले आंसर दिया गया था सही बी ज़कात, लेकिन अब कर दिया गया आफ्टर करेक्शन सी। अब देखिए सी में यानी कि हज, जो किसी भी एंगल से सही नहीं है। असल में जो पिलर ऑफ इस्लाम है वो ये है, उसका एक तरह से कहिए कि जो ऑर्डर है उसमें देखिए तौहीद पहले नंबर पे आता है, यानी वननेस ऑफ गॉड एंड प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ पर्सन ऑफ अल्लाह। दूसरा है नमाज 5 टाइम्स अ डे। तीसरा है ज़कात, इस्लामिक आर्म्स फी गिवन टू नीडी एंड पुअर्स। फोर्थ पे है रोज़ा, फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। और लास्ट में है हज, पिलग्रिमेज टू मक्का एट लीस्ट वंस इन लाइफ। तो हज किसी भी एंगल से दुरुस्त नहीं है। कंफ्यूजन तो यहां पे था बी और डी के बीच। सी तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता। किसी भी बुक्स और इंसाइक्लोपीडिया में इस्लाम का तीसरा स्तंभ ज़कात को ही माना गया है और मेरा दावा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बी ही दिया होगा। मैंने आपको इस्लाम का ये 5 स्तंभ आपके सामने रख दिया। ये बड़े अफसोस की बात है कि एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी में इस सवाल का गलत आंसर दिया जा रहा है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और उन्हें 1.25 नंबर का नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कि 1 नंबर तो उनके ऐसे गलत होने, 1 नंबर तो अगर किसी ने सही बी लगाया है तो 1 नंबर तो उसका जाएगा ही जाएगा, और गलत करने पे 25% और, यानी उसे 1.25 नंबर का नुकसान आप समझिए कि उसे उठाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा, ये होना होगा ज़कात। इसका आंसर असल में है ज़कात, जो कि इसे दिया गया है हज को। यह किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि अब तो स्टूडेंट्स चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम भी अब ख़त्म हो गया है। आप स्टूडेंट्स हमें कमेंट में ये बताएं कि कौन कौन ये बी ऑप्शन के साथ है, ताकि सच सामने आए। वैसे शायद ही कोई भी एएमयू का ऐसा कोर्स हो जिसमें आंसर कीज में चैलेंज नहीं किया गया। एक तो आंसर कीज में इतनी ज़्यादा गलती, एक आध गलती तो चलिए ह्यूमन एरर के तौर पे माना जा सकता है कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि 4 गलती यहाँ पे भी। और भी मैं आपको दिखला दूँ कि देखिए कहाँ कहाँ। और ये देखिए आज जो इन्होंने
डिसीजंस रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी इन आंसर कीज ऑफ एडमिशन टेस्ट। उसमें देखिए ये 7 कोर्सेज के अभी तक आ चुके हैं, अभी और में भी है, जैसे बीए ऑनर्स में भी, बीए एलएलबी में भी कुछ आंसर गलत पाए गए हैं, चैलेंज भी किया गया होगा, हो सकता है कि उसका भी करेक्शन आए। चलिए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में तो एक सवाल है, माना जा सकता है कि एक में, यहाँ भी एक है, लेकिन आप ये देखिए एमसीए जैसे प्रेस्टिजियस एडमिशन टेस्ट में ये देखिए 5 सवाल को डिलीट किया गया है। ये देखिए द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू बी ओमिटेड 21, 80, 95, 100, 94, ये सीरीज ए में है, ये सीरीज बी में, सीरीज सी में से 5 सवाल को ओमिट यानी डिलीट किया गया और एक सवाल का आंसर को फिर यहाँ पे सही किया गया है। जो पहले गलत दिया गया था उसे अब करके यहाँ पे सही दिया गया। अब बताइए कि इतने सवाल में गलती होगी तो अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। आखिर में मैं यूनिवर्सिटी इंतजामिया से यही अपील करता हूं कि इस तरफ ध्यान दे ताकि इस तरह का ब्लंडर ना हो और किसी स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।